ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये डिसाइड करेगी कि अगले वाले अटेम्प्ट में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तैयारी करते टाइम क्या क्या आपने देखना है। तो बेटा यूपीएससी ने जब आपका इंडिया 2024 का जिस दिन पेपर हुआ था, उस दिन जब इसका एनालिसिस बना रहा था, तब मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर फाइंड करी थी जो मुझे लगा कि हाँ यार, यूपीएससी ने लग रहा है इस बार फिर थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया है। हो सकता है उन क्वेश्चनों को काफ़ी बच्चों ने छोड़ भी दिया हो और फिर कुछ तुक्के उक्के मार के इधर उधर से कि रिलैक्स माइंड से ये पुट कर दो, ये पुट कर दो, कर भी दिया हो। लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस टॉपिक को पढ़ा है, उसकी थ्योरी को जाना था जो अभी तक पीवाईक्यू उसके अंदर नहीं थे, और आपने खुद से जाना था, तो उसकी हेल्प से आप बेटा क्वेश्चन को कम समय में विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ सटीक तरीके से वहां पर मार्क कर सकते थे कि यही आंसर आएगा। स्वागत है बेटा आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा कुछ मैंने डिस्कस करना था कि यूपीएससी ने कुछ सिलेबस इंक्रीज करा। मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं पीवाईक्यू बुक ऑलरेडी बहुत बारी कंगाल चुका हूं, आप भी जानते हैं ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिले थे, जिसके अंदर बेटे मैंने कुछ क्वेश्चन अटैच करे हैं कि आराम से देखेंगे जी। सबसे पहला बेटे हमारे पास बनता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन जिस भी बच्चे ने मेरे साथ क्लासेस करी थी उसको पता है, सर ने ये हमें करवा रखा था, क्योंकि इसी से बेटे बार बार क्वेश्चन आ रहे थे। बड़े वाले से यूपीएससी कभी भी नहीं देता था कि ए टू बी अगर आपके पास है, इस तरीके का रिलेशन था। जब कोडोमेन में कम होते हैं या बराबर होते हैं तो ये मैंने नहीं करवाया था, लिखवाया जरूर था आपको मैराथन में, लेकिन मैंने कभी भी नहीं कराया, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता कि कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, रहने देना, राइट। और ये नंबर ऑफ ऑन टू से भी बेटा हमारा काफी बारी पीवाईक्यू हम कर चुके हैं, दैट इज पी फैक्टर। लेकिन इस बारी बेटा हमें इसी से ही देखने को मिला, तो यानी कि अगली बारी आप इसको अच्छे से अब याद करके जाएंगे। आपने लिख भी लिया होगा और उसको लिख लेना अपनी नोटबुक में, जहां पे आपने मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाए थे। तो बेटा आपको दिख रहा होगा, ए के बेटे आपके पास 5 हो गए, बी के बेटे आपके पास 2 हो गए, कोडोमेन में कम है, बिल्कुल बनेगा। तो 2 की पावर 5, फिर बेटे कैसे चलता है माइनस, जो ऊपर कम है, कम वाला कौन है जी 2, 1, 2 में से 1 गया 5, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 2 2 2 माइनस 2 5, जीरो पर आके रुक जाना है। जीरो पे आके बेटे हम रुक जाते हैं, बस ये हमारा कितना बनता है 32 माइनस 2 30, 30 इज योर राइट आंसर। सिमिलरली बेटा और चीज मेरे को जो देखने को मिली वो भी मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन। आपने भाई साहब हो सकता है कुछ और तरीके मारे हो कि आपको रिलैक्स करके किसी ने बोला हो कि ये तो ऐसे कर लेते, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, एक्चुअल में बेटा इसकी जो फॉर्म हमारी लगनी थी बेटे वो थी हमारी डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन लगनी थी। ये डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन अगर आपको, क्योंकि ये मैं अपने जेई वाले चैनल पर पढ़ाता हूं कि डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन, क्योंकि इससे हमारा आसानी से निकल जाता है क्वेश्चन। क्यों, क्या है ये डिस्टेंस फॉर्म बेटा कि अगर कोई भी हमें लाइन दे रखी है, उसके ऊपर बेटे कोई भी पॉइंट दे रखा है, उससे उसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना हो या उस तरफ कोई निकालना हो, आर डिस्टेंस बोले तो उस तरफ या इस तरफ कोई पॉइंट निकालना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, जब आप इसको इसके बराबर रखेंगे तो ये बन जाएगा, दूसरा वाला बेटे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये छोटी सी बात थी जिसकी हेल्प से आप इसको सेकंडों में बेटे कर सकते थे, लेकिन ये मैं अपने जेई वाले पे कर रहा था, क्योंकि इससे मुझे आज तक जो मैंने 2D की सारी पीवाईक्यू करवाए थे उसमें कभी भी नहीं देखने को मिला। जो मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटे, लाइन की जो इक्वेशन मुझे दे रखी है बेटे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, साफ साफ देख पा रहा हूं बेटे। इसका स्लोप मेरे पास कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो tan थीटा मेरे लड्डू 2 हो जाएगा, ये तेरा थीटा हो गया, और 2 और 2 और 4 और प्लस 5, अरे हाँ या ना, बिल्कुल सर। सिमिलरली बेटे आप जैसे ही तो इसके ऊपर फॉर्म लगाएगा, अगर आपने थोड़ी सी बेटे नजर लगाई हो क्वेश्चन पे, तो ये 1,5 जो भी ये पॉइंट होता है ना, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है। इसी को मैंने जब चेक करा तो 5 और ये पूरा का पूरा बेटे इसके ऊपर ये सेटिस्फाई कर रहा था। तो इससे कितनी दूरी पे बेटे पूछा था, 2 यूनिट पे। 2 यूनिट बेटे इधर भी जा सकती है, 2 यूनिट इधर भी जा सकती है। तो आपका पॉइंट बेटे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1, x1 पॉइंट क्या है 1, प्लस माइनस 2 यूनिट आपका डिस्टेंस हो गया, और 2 कोस थीटा, पहले वाले के लिए कोस थीटा बेटे आपका क्या बनेगा 1/√5, ये आपका बन जाएगा, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। सिमिलरली बेटे y भी आपका क्या बनेगा, यूनिट पॉइंट क्या है जी आपका 5 और प्लस माइनस 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, और साइन थीटा बेटे क्या बनेगा 2 × 2√5। बस आपका कौन से वाला बेटे ऑप्शन मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं 5 प्लस माइनस है ना, ये रहा, और 1 प्लस माइनस, यस, ए इज योर बेटा राइट आंसर, ए इज योर ए, या फिर ए हो गया, ठीक है। अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस के आएंगे, हाँ अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों 1 प्लस नहीं 1 का हो गया ना, 5 वाला ना, हाँ 1 प्लस के साथ और एक 1 माइनस के साथ, 1 प्लस के साथ और एक 1 माइनस के साथ, और वो प्लस के साथ तो वो माइनस के साथ, यस, दोनों प्लस प्लस और फिर माइनस माइनस, डन। इसकी हेल्प से इसको सेकंडों में कर पाओगे भाई, ये सोल्यूशन है, इसका छुटकारा सोल्यूशन है। लेकिन इसकी पढ़ा ही नहीं था हमने, अब हम पढ़ेंगे, अब कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए।
ये आप भी मानते हैं, आप भी पूरी कमर कसेंगे मेरे साथ। ऐसे में और ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो इस बार कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। इसी के बाद बेटे आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ देख लीजिएगा बेटा, पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन ना, इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन देखने को मिले थे काफ़ी सारे आप देखेंगे पीवाईक्यूज में, डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा पीरियड से रिलेटेड 1-2 ही पीवाईक्यू है। लेटेस्ट पीवाईक्यू जो आपको देखने को मिलेगा बेटे, ये सब मैं पहले से खगाल चुका हूँ, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो, मैं पहले से लगा चुका हूँ। एनडीए 2022 में बेटे हमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि 40 पाई कुछ 0 से लेके कुछ आपको बेटे π/2 तक ये दे रखा था, दैट इज साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x ऐसा कुछ दिया था, और फिर कुछ ऐसा k वगैरह कुछ आपसे पूछा था, आपने याद भी होगा तो आपने मेरी क्लासेस करी हो तो राइट। तो यहीं पे बेटे मेरे को ना यहाँ पे इन्होंने ये नया टर्म दे दिया a से a। ये बेटे मेरी सीधी सी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि a से लेके a से लेके a+t, तो ये इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ a आएगा। क्या आएगा बेटे, इंडिपेंडेंट ऑफ a आएगा। तो आप a को इग्नोर कर सकते हैं, 0 से t आपका ये बन जाता है। और इसमें आगे भी एक और प्रॉपर्टी होती है, 0 से अगर nt आपको दे रखा है तो आप इसको बेटे क्या लिख सकते हैं, 0 से लेके t n लिख सकते हैं। और इसका डेरिवेटिव, इसी का सेकंड पार्ट था बेटे, इसका डेरिवेटिव जहां पर आप लगाएंगे बेटे लिबनिज रूल, जहां पर आप बेटे लगाएंगे लिबनिज रूल, तो आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन के लेवल की, ये सब मैं अपने जेईई वाले चैनल में पढ़ा चुका हूँ ये सब बातें मैं, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल का बस फर्क रहा, लेकिन उन्होंने आसान दिया, लेकिन पूछना शुरू कर दिया। ये मेन मैटर करता है कि आपको अब सिलेबस में ये पढ़ना पड़ेगा, एक भी चीज छोड़ के जाने की मत सोचना। अगर कोई कहे छोटा सा टॉपिक है रहने दे, कहते भाई पढ़ा दे, ये भी पढ़ा दे, भाई कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन हमें इस छोटी सी बात से बेटे देखने को मिले थे, इस छोटी सी बात से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये सिंपल सा हमारा बेटे क्वेश्चन बन जाता था, 0 से लेके बेटे 100 पाई का मोड ऑफ साइन एक्स dx हो जाएगा। अब इसका पीरियड बेटे चेक करना था, पीरियड आपको पता ही है पाई होता है, तो बेटे 100 आपका आगे आ जाएगा, 0 से पाई मोड साइन एक्स वगैरह वगैरह सोल्व करना था। काफ़ी आसान तरीका आगे का, वो मैं आपके लिए अलग से लाऊंगा। मेन है सिलेबस हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा राइट। इसी के बाद बेटे आगे बढ़े तो लास्ट एक और ये मुझे देखने को मिला था क्वेश्चन थोड़ा सा बेटे आसान सा था, मुश्किल थोड़ा सा देखने में एकदम से मुश्किल सा लगा था फर्स्ट टाइम पे, लेकिन आप इसको ना दोनों तरीके से कर सकते थे। एक होता है बेटे कि नेगेटिव ऊपर का एक्सपेंशन बेटे चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बाइनोमियल के अंदर चाहे ऊपर का बेटे जो इंडेक्स है नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दिस इज अ जनरल सोल्यूशन। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, आप कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन को, 2 टर्म वाले एक्सपेंशन को इस तरीके से कोई भी एक्सपेंशन को खोल सकते हैं। तो आप इसके अंदर बेटा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेटा यहां पर आप देखेंगे कि 1 - x² का तो आपका 20 बन रहा है। दूसरे वाले को मैं अगर नजर डालूं तो x माइनस में 1/x का स्क्वायर की पावर ऊपर बेटे -5 बन रही है। माइनस बेटे आपका पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, दिस विल बी 20, और ये बेटे आपका x माइनस में 1/x की पावर -10 हो जाएगा। अब कुछ बच्चों ने ना यहाँ पर बेटे इसका सिंप्लीफाई भी करा, ये एज इट इज हो गया, ये x² - 1/x और पूरे की पावर -10, ये भी बेटे दोबारा से एज इट इज आ गया, इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर देंगे तो बेटे नेगेटिव हो जाएगा ना, x² - 1 की पावर 10 ऐसा कर दिया इसको राइट। सॉरी ये हो गया ना हमारे पास, सॉरी दिस विल बी x की पावर 10 और ये बेटे x² - 1 की पावर 10 इस तरीके से बदल दिया। और इसको भी बेटे इन्होंने तमीज से लिख दिया, कैसे जी, x² - 1 की पावर 20। ठीक है, एक तो बेटे x² - 1 की पावर 20, एक तो ये तरीका हो गया। कुछ बच्चों ने इसको ना नेगेटिव ले जाके भी सोल्व करा, यानी कि इसको ऊपर ले जाके, तो मतलब कि ऊपर जब नेगेटिव इंडेक्स आ जाए, तब कैसे खोलना है, ये उसके ऊपर कभी हमने वजन नहीं दिया। लास्ट टाइम हमें 2007, 8, 9 में क्वेश्चन देखने को मिले थे पीवाईक्यूज में, एक आधा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे जिसमें नेगेटिव इंटीजर था, क्योंकि स्कूल में तो देखिए पढ़ाते ही नहीं है ये सब, तो वहां तो आउट ऑफ गेम है। आप पहले बात करें तो यहाँ की पीओक्यू में देखने को मिला था, लेकिन अब आपको ये अच्छे से करना है क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसी के साथ बेटे हमें पर नेक्स्ट है जी यहाँ पर लास्ट वाला रिमाइंडर। जिसने भी मेरी बेटा पीएनसी की चैनल पे पढ़ी है, वन शॉट की प्लेलिस्ट में अगर वो जाएगा तो उसको पीएनसी के बेटे चैप्टर दिखेंगे। उस पीएनसी मैंने एक रिमाइंडर नाम से एक अलग से ही टॉपिक करा रखा है कि हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। आप जाइएगा वहां से देख के, वहां पे टैग भी कर देना नीचे अगर देखा हो तो। उसमें मैंने बेटा आपको ये करवा रखा था कि 2 की पावर 120/7 ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ ना, मैं क्यों करा रहा था, क्योंकि इससे पहले तो है नहीं, पुराने पीवाईक्यूज में आप खंगालिए, इसको नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन, बट ऐसे वाले क्वेश्चन आपको जेईई में भर भर के आ रहे हैं। कब से? 2021 से कंटिन्यूस बेटा ये क्वेश्चन इस तरीके के आ रहे हैं, तो मैं वहां का भी ध्यान रखता हूं थोड़ा बहुत अपने चैनल पर, तो वहां से मैं ये देखने को बेटे मिल रहा था। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, सीधी सी एमएसटी बताई थी अगर याद हो तो, कि आपको ऊपर एक ऐसा नंबर लेकर आना है कि जब अगर आप उसको नीचे से बेटे डिवाइड करें तो ऊपर एक ऐसा नंबर लेकर आइए कि डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 1 बचे या -1,
+1 और +2 -2 भी चल सकता है, लेकिन कोशिश करिए 1 और -1 लाने की, राइट। तो मैं देख पा रहा हूं कि सर अगर मैं ऊपर 8 ले आऊं, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है सर 2 की पावर 3 और ऊपर 40 लिख दीजिए। और ये बेटे कितना हो गया, 8 की पावर 40 अपॉन में 7 हो गया। अब तेरी नजर बस किसके ऊपर और नीचे, 8 और 7 पे। तो बेटा जब 7 को तू 8 से करेगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 की पावर 40 अपॉन 7 कितना बच गया बेटे, 1/7। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ऊपर छोटा नंबर है तो 1। इस थ्योरम में मैंने आपको कराया था। तो बेटे कौन सा आपका ऑप्शन हो गया जी, ये आपका आंसर। इस तरीके से बेटे आपको बस यही सब क्वेश्चन थे, जो मुझे और भी थे, लेकिन मुझे ये इनके ऊपर ना ध्यान पड़ा था तो मैं इन सबको लेकर आया था। तो ये मैं आपको वैसे दिखाना चाहता था कि अब आपको बेटा कुछ भी मत छोड़ना, छोटा सा भी टॉपिक है तो भाई पढ़ा दे, कर लेंगे। अब 2-2 क्वेश्चन बेटा इन छोटी छोटी बातों से आएंगे तो भाई साहब बिल्कुल करना चाहिए। ये छोटी सी बात से अगला डेरिवेटिव इसका 0 आना है, आपने करा भी होगा पेपर में, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ यार जरूर शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, अपनी प्रिपरेशन में एनडीए पहुंचने का अपना सपना पूरा कर सके। एंड नीचे बेटा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पर ये सारी मैं PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ये सब ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं बेटा अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक शेयर करना एंड कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।